मैं कैसे सर तस्लीम रज़ा साहब तक पहुंचा, ये कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ, क्योंकि फिर लोग मुझे कहेंगे कि जी आप प्रैक्टिकली चीज़ों को प्रूव करें। सर जी ये हुआ कैसे कि अब आप गौर से सुनिएगा। 25 नवंबर 2019 को सर कासिम अली शाह साहब आए थे वहाँ पर NAD। वो फिर स्पीच हुई, उनसे तो ताल्लुक़ बन गया। तस्लीम अच्छा जो मेरी स्पीच हुई थी ना, तो मुझे ना एक बंदे ने ना ऊपर से नीचे बैठे हुए थे, वहाँ से मुझे बुलाया, इधर आओ। मैं गया, उन्होंने बोला, मुझे घुट के उन्होंने शाबाशी दी, वही वाली बात, रजी अप्रिशिएट किया, सब कुछ किया। और उन्होंने फिर ना अपने PA को बुलाया, बोला इसका नंबर लो, इसका सेव करो, हमारे जब सेशंस होंगे तो ज़रा इसको बुलाएंगे। अच्छा मुझे नहीं पता था ये कौन है, क्या है, कुछ मुझे नहीं पता था उस टाइम। तो खैर जी मैं चला गया, मुझे नहीं पता था। वो थे, मैं बता देता हूँ सर तस्लीम रज़ा साहब के बारे में कि वो तस्लीमियात का तो अब चला रहे हैं, वो कासिम शाह साहब के भी बहुत पुराने दोस्त भी हैं और ये बहुत फॉलो करते हैं उनको, इसलिए आपकी कहानी उनको सुना रहा हूँ। मैंने ना पूरा 1 साल इंतज़ार किया, PA से मैं बात करता रहा, मुझे तस्लीम रज़ा साहब का भी नंबर भी दे दिया उन्होंने, लेकिन ना मैं 1 साल वेट किया कि कब होगा, कोरोना RS आ गया, नहीं हो पाया। इसके अलावा भी ना उन्होंने मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया। अच्छा फिर ये हो गया, जब मैं शाह साहब से मिलने गया ना, तो मैंने देखा कि जब मैं मिल के वापस आया तो तस्लीम रज़ा साहब भी उनसे मिलने गए। तो मैंने वहाँ उनको फिर मैंने उनके PA से कहा, मैंने कहा यार 1 साल हो गया और मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने तस्लीम रज़ा साहब को कॉल की, मैंने कहा सर मैं वही लड़का हूँ, आपको याद है? तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, तुम नहीं भूले। मैंने कहा सर आपने मुझे बुलाया नहीं, मैं 1 साल आपका वेट किया मैंने। उन्होंने कहा बेटा आप एक काम करो, आप जब आना चाहो आ जाओ, मैं आपको एड्रेस बताऊंगा, आपको जब मिलना हो मिलना। मैंने कहा यार तो बड़ी अच्छी बात है। फिर मैंने पता लगा जी हर जुमेरात को ना उनके वहाँ पर इस तरीके के माशाल्लाह से FM फूड कंपनी से उन्होंने बहुत कुछ कमाया, और माशाल्लाह से अब अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं कि जुमेरात वाले दिन बड़े बड़े सर जी एक्टर्स आते हैं, आपने देखी होंगी तस्वीरें, एक्टर्स आते हैं और बड़े बड़े लोग आते हैं, तिजारती लोग, बड़े बड़े लोग आते हैं और तमाम लोगों को फ्री खाना भी खिलाते हैं और वहाँ अपना बयान भी होता है और वहाँ पे लोगों को प्रमोट भी करते हैं बाकायदा। तो सर जी मैंने कहा ठीक है मैं इस दिन जुमेरात वाले दिन एक दिन आ रहा हूँ। अब यकीन मानिएगा जिस दिन मैंने जाना था उस दिन रात को मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब। वो कराची के एक कोने पे थे, मेरे यहाँ से यूनिवर्सिटी जाऊँ 1-1.5 घंटा लगता है, फिर वहाँ से भी आगे 1-1.5 घंटे का और सफ़र है। यानी मैं कराची के जिस कोने पे, वो नॉर्थ कराची से एक कोना। अब रात को तो तबीयत ख़राब हुई, तो मेरे जिस दोस्त के साथ जाना था वो वहाँ रहता था, तो मैंने उससे कहा था यार तुम मुझे लेके जाओगे। उसने कहा ठीक है। मैंने उसको रात को 3-4 बजे बोला, मैंने बोला मेरी तबीयत सही नहीं है। उसने कहा फिर क्या करना है, क्यों नहीं आ रहे सुबह? यार तुम्हारी तो पहले छुट्टियाँ होंगी। मैंने कहा यार यूनी तो नहीं आ सकता। तो बोला फिर तस्लीम रज़ा साहब क्या? मैंने कहा वहाँ जाना है। उसने कहा वहाँ जाना, जब तबीयत ख़राब नहीं, यूनिवर्सिटी तो आना तुम्हारा, पहले तुम यहाँ नहीं आ रहे वहाँ जा रहे हो। मैंने कहा यार 1 साल इंतज़ार किया है, 1 साल क्या किया इंतज़ार, अब तो जाना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है यार तुम आ जाओ। सर जी यकीन माने मेरी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं दोपहर को पहुंचा 1 बजे वहाँ यूनिवर्सिटी से। फिर हमने वहाँ से तोहफे लिए, मुख्तलिफ उस्तादा के लिए भी मैंने तोहफे लेने थे, वो भी लिए, तस्लीम रज़ा साहब के लिए भी तोहफे लिए। अच्छा अब मसला ये हो कि जब मैंने तस्लीम रज़ा साहब के लिए तोहफा लिया ना, तो जो मेरा दोस्त था उसने भी तोहफा लिया और वो सेम ही तोहफा लिया। अब मुझे ना यहाँ एक चीज़ फील हुई कि यार मैं तो जा रहा हूँ इनसे, इन्होंने मुझे बुलाया, मेरी एक थोड़ी सी वैल्यू है, ये वैसे ही ये भी उनके लिए एक तोहफा ले रहा है, तो यार ये भी उनकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है और मैं भी कर रहा हूँ और हम दोनों बराबर कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने तो मुझे बुलाया था, तो मेरी तो एक वैल्यू है, तो मुझे तो कुछ ज़्यादा करना चाहिए। अब ये चीज़ ना मैं सोच रहा था, तो ये मैं पूरा रास्ता सोचता रहा। उनके PA से मैंने कहा जी, उन्होंने कहा आप 9 बजे तक पहुँच जाए, हम आपको फलाने होटल से पिक कर लूँगा मैं आपको। मैंने कहा ठीक है सर जी। मैं 8 बजे पहुँच गया अपने दोस्त को लेकर, सुबह का निकला हुआ, 8 तबीयत खराब, 8 बजे तक वहाँ पहुँच गया। वहाँ मैं होटल पे बैठा हुआ था, मैं सोच ही रहा था, हम खाना खा रहे थे, मैं वो उनके PA ने कहा वहाँ बैठे हम आ रहे हैं, हम वहाँ खाना खाएंगे, उसके बाद तस्लीम रज़ा के साथ जाएंगे, वहाँ मुलाकात के बाद सेशन के बाद क्या होगा कि फिर खाना होगा, फिर हम आपको छोड़ेंगे। ठीक है। फिर हमें भूख लगी हुई थी, सुबह के निकले हुए थे, मैं और मेरे दोस्त ने खाना खा लिया। सर जी अब खाना खा रहे थे ना, देखिए ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आपके अंदर कुछ है ना सर जी, चीज़ें बाहर से मिलेंगी। सर जी मैंने सामने देखा, सामने रोड क्रॉस करके ना एक फूलों की दुकान थी। मैंने अपने दोस्त से कहा यार 1 मिनट रुको। उसने कहा क्या हुआ? मैंने कहा तुम रुको यहाँ। मैं गया, मैं तस्लीम रज़ा साहब के साथ एक मैंने गुलदस्ता, छोटा था लेकिन ले लिया कि यार मैं जो जा रहा हूँ, मैं जो अपनी वैल्यू है, मैं जाके कुछ एक्स्ट्रा ऐड तो करूँ ना उनकी लाइफ के अंदर। पता तो चले यार मैं पता तो चले कि मैं किसी फ़ायदे से नहीं जा रहा, मैं वैल्यू ऐड करने जा रहा हूँ। सर जी मुझे गुमान नहीं था, मैं तो समझा वैसे ही उन्होंने मुझे बुलाया मिलने के लिए। बड़े मज़े की अभी आपको बताता हूँ। जब मैं वहाँ गया उनके पहले PA ने हमें पिक किया, खाना खिलाया, अलग से हम खा चुके थे, अगले होटल पे ले गया। मैंने कहा यार, मैंने कहा नहीं है मेरे पेट में जगह। बोला दानिश भाई हमने आपको कहा था ना। मैंने बोला यार मुझे लगा लेट हो जाओगे, वो हम 1 घंटा पहले पहुँच गए थे।
तो उसने वहाँ हमें खाना खिलाया, फिर वहाँ से हमें वहाँ लेके गए अंदर, उन्होंने बिठाया, तस्लीम रज़ा साहब आए, मुझे देख के बहुत खुश हुए, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे बोला तुम तो हमारे भी उस्ताद पहुँच गए हो, ये क्या किया तुमने? मैंने कहा सर उस्ताद तो पहुँचा नहीं हूँ मैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह टाई ले आया हूँ उनसे, ये भी लेकर आया हूँ। वो उससे ज़्यादा वो खुश हुए। तो उन्होंने बोला ठीक है ना। फिर नमाज़ पढ़ाई हमने, ईशा की नमाज़ पढ़ी, फिर दुरूद और सलाम की महफिल हुई, वो दुरूद पढ़े। फिर उसके बाद वो हमें अंदर ले गए, लोग आगे जमा हो गए, देन सेशन। अच्छा मुझे नहीं पता था, मैंने कहा यार क्वेश्चन आंसर सेशन के बाद 5 मिनट मिलेंगे, मैं इनसे बात कर लूँगा। सर जी उन्होंने खुद तो मतलब जो करते हैं खिताब किया, एक दो नातख्वां भी आते हैं बड़े बड़े, उन्होंने भी पढ़ी। सर जी मुझे कोई होश नहीं था, मैं तो बता रहा हूँ तबीयत भी ख़राब थी उस दिन। मैं तो ये था कि जल्दी ये ख़त्म हो प्रोग्राम, मैं इनके साथ 5 मिनट की मीटिंग करूँ, मैं चला जाऊँ, जो मेरे पॉइंट थे अपनी रात के जो मैंने इनके डिस्कस करने थे। सर जी उन्होंने उधर ही सबके सामने कह दिया, उन्होंने कहा जी आज एक एनएडी से 2 लड़के आए हैं। मैंने कहा चलो इतना तो तारुफ हमारा भी बनता है। तो 2 लड़के आए हैं, बड़े अच्छे हैं, बड़े ये है, और इनमें जो दानिश हैं, दानिश जब बोलते हैं तो फिर सुनते हैं, नहीं है तो बड़ा कमाल का बोलते हैं, ये ने माइक सबके सामने। मैं हैरान, मेरी तो कोई ना तैयारी ना कुछ। मैंने कहा यार ये क्या हो गया। मैं उधर गया, खैर मैंने वही वाला वाक़या बयान किया, हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु की भी लाइफ को बयान किया, जुनैद बगदादी के 2-4 वाक़यात थे वो बयान किए कि भाई देखो प्रैक्टिकली चीज़ें हैं, चलने पे प्रैक्टिकल चलोगे तो कुछ मिलेगा। फिर मैंने उनको बताया वो शाह साहब के साथ मेरी क्या मीटिंग हुई, वो सारा कहानी मैंने उनको तस्लीम रज़ा साहब को बताई। अब इस सारी कहानी को जानने के बाद तस्लीम रज़ा साहब ने मुझे काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया, और जो नात को आए हुए थे, जिन्होंने नात पढ़े थे, नात पढ़ा था सर जी, वो मुझे दे दिया, तस्वीरें हमारे साथ बनाई। और उसके बाद जब खाना लगा, खाने के बाद जब हम जाने लगे तो मुझे फिर वो बैठे हुए थे, मैं फिर उनके साथ गया। मैंने कहा अच्छा, मेरे फादर साहब के कॉल आ गए, फादर के, जल्दी आओ जल्दी आओ। 12 साढ़े 12 बज गए थे सर जी, 3 घंटे का सफ़र था। वैसे ही रात में तो खैर 1-1.5 घंटे का हो गया, लेकिन है तो कराची के दूसरे कोने पे, मैं भी जल्दी में। तो फिर जब जाने लगे तो मैंने उनसे, मैं भी जल्दी में था, मैंने कहा अब तो इनके जब मेहमान जाएंगे तो काफ़ी लेट 1-2 बज जाएंगे, तो फिर तो नहीं रुक सकते थे। तो मैंने उनसे सलाम किया, मैं जाने लगा। तो उन्होंने वाकई में एंड में भी पूछा, बोला बात सुनो, खाना खाया आप लोगों ने, सब कुछ सेट है ना, कुछ रह तो नहीं गया? यार मुझे पता चला कि ये वो कहानी है सर जी, कि जब आप किसी की लाइफ में सर जी एक गुलदस्ता ही ज़्यादा ऐड कर देते हैं तो फिर आपको एक वैल्यू पे बन जाता है। तो याद रखिएगा, ये नेक्स्ट स्ट्रेटजी मैंने पूरी कहानी सुनाने के बता रहा हूँ, वैल्यू स्ट्रेटजी है सर जी। याद रखिए, ऑलवेज ऐड वैल्यूज टू अदर लाइव्स। सर जी किसी से कुछ लेने से पहले उसकी लाइफ में कुछ उसको दो तो सही। हर बंदा चाहता है उसको अच्छा बंदा मिले। सर जी वो खुद दूसरों का कितना अच्छा है, पहले तो इसको देखे ना। सर जी ये कहानी में प्रैक्टिकली इसलिए बयान की है कि आपको समझ आ सके कि सर जी जब तक आप किसी की लाइफ में कुछ नहीं देंगे, कोई आपको अपनी लाइफ में, सर जी याद रखिएगा, कोई बंदा कितना ही बेकार क्यों ना हो, वो भी अपनी लाइफ में बेकार बंदे को ऐड नहीं करता। ये जुमला बड़ा प्रैक्टिकल है, समझने वाला है। सर जी बेकार बंदा हो, घटिया बंदा हो, वो भी कोई घटिया बंदा अपनी लाइफ में ऐड नहीं करता। तो इफ समवन डू फ्री वर्क फॉर यू, यू मस्ट डू। सर जी अगला पॉइंट, अपना जिंदगी का सर जी असूल बना लें। सर जी असूल क्या बना लें? सर जी किसी ने भी आपके लिए कुछ ना कुछ फ्री किया है ना, सर जी आप भी कर लें।